বাংলাদেশ। ইনশাআল্লাহ আপনাদের যত Not just the end of the tyrant Sheikh Hasina. With this, we put an end to the mafia state that she has. 1 पॉइंट डिमांड प्रोटेस्ट के बाद पीएम शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भाग गई और आज नोबेल पीस प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस को इंटर्म गवर्नमेंट का हेड बना दिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि उन्हें पीएम घोषित नहीं किया, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि बांग्लादेश में ये पॉलिटिकल क्राइसिस एक पावर वैक्यूम क्रिएट किए हुए है। आज बांग्लादेश से माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक्स की खबरें सामने आ रही हैं। माइनॉरिटीज की दिल दहलाने वाली वीडियोस हम सब ने देखी और बांग्लादेश में फैल रही ये इंस्टेबिलिटी हमारे बॉर्डर्स को भी इफेक्ट डेफिनेटली कर सकती है। हेंस ये सिचुएशन हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए भी क्रिटिकल है, लेकिन इस क्रिटिकलिटी के साथ साथ ये एक अपॉर्चुनिटी भी प्रदान करती है। ये है इंडिया की ज्योग्राफिकल वीकनेस, चिकन्स नेक। और क्योंकि वेस्ट बंगाल का सिलीगुड़ी टाउन इस कॉरिडोर के पास लोकेटेड है, इसीलिए इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। नैरोएस्ट पॉइंट पर 22 किलोमीटर चौड़ी ये स्ट्रिप ऑफ लैंड मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ कनेक्ट करती है, जिसके एक तरफ बांग्लादेश है और दूसरी तरफ नेपाल। और यहाँ से चाइना ऑक्यूपाइड चुम्बी वैली सिर्फ 45 किलोमीटर दूर लोकेटेड है और इसी बॉर्डर के उस पार चाइना की कंटिन्यूड रोड और एयर स्ट्रिप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इस रीजन की स्ट्रेटेजिक एंजाइटी को और बढ़ा देती है। और ये चाइनीज इंफ्रा पीएलए को रैपिडली मोबिलाइज करने की कैपेबिलिटी देता है और इसीलिए इंडियन आर्मी, असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, आईटीबीपी और वेस्ट बंगाल पुलिस इस कॉरिडोर को गार्ड करती रहती है। और रिपोर्ट्स की माने तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ भी यहाँ की एक्टिविटीज को कंसिस्टेंटली मॉनिटर करता है। यहाँ से क्रिटिकली इंपॉर्टेंट हाईवेज जैसे कि NH10 और NH27 पास होते हैं, जो सिविलियन एंड मिलिट्री सप्लाईज के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। चाइना की इस कॉरिडोर से प्रॉक्सिमिटी इस एरिया को और भी सेंसिटिव बना देती है और हमारे डिफेंस आर्किटेक्चर में इस कॉरिडोर का डिफेंस टॉप प्रायोरिटी है और इसीलिए पाक डोगरा एयरबेस यहीं लोकेटेड है। साथ ही साथ S-400 जैसे एक्सपेंसिव डिफेंस सिस्टम यहाँ पर प्लेस किए गए हैं। और तो और कमातपुरा लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और उल्फा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस इस रीजन में एक्टिव हैं, जो इसे और अनस्टेबल बना सकती हैं। हेंस ये बात तो श्योर है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर चाइना के अगेंस्ट डिफेंस के लिए इंडिया के लिए एट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस कॉरिडोर के साउथ ईस्ट में लोकेटेड है बांग्लादेश, जहां आज पॉलिटिकल केओस और इनस्टेबिलिटी छाई हुई है। तो दोस्तों, क्या सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक्सपैंड करने का आज राइट टाइम है? तो क्या आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए हमें इंडिया के इस चिकन स्नेक को टाइगर्स पॉ बना देना चाहिए? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन आपको इस वीडियो के लास्ट में रिवील करूंगा कि चिकन स्नेक के अलावा इंडिया की एक और ज्योग्राफिकल वीकनेस जिसको भी आज हम करेक्ट कर सकते हैं। हेंस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और टारगेट करते हैं इस वीडियो पे एटलीस्ट 20,000 लाइक्स के। लेके पार्टीशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री ड्रॉ हुई, उसने सिर्फ देश को 2 टुकड़ों में नहीं बांटा, बल्कि इस नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड को भी क्रिएट किया, जो आज सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानी जाती है। और 1950s के दौरान सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक जियोपॉलिटिकल टिंडर बॉक्स था, जो 4 देशों से घिरा हुआ था। नॉर्थ वेस्ट में नेपाल, नॉर्थ में सिक्किम, जो तब एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी, नॉर्थ ईस्ट में भूटान, साउथ में ईस्ट पाकिस्तान और यहाँ से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर चाइना भी लोकेटेड था। और ये कॉम्प्लेक्स बॉर्डर्स का वेब इस कॉरिडोर को हाईली वल्नरेबल बनाता था। इस रीजन में कोई भी डिसरप्शन इफेक्टिवली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बाकी इंडिया से कट ऑफ कर सकता था, जो सीवियर स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक चैलेंजेस पोज करता था। इंडिया के लिए यह जरूरी था कि वो इस नैरो पैसेज को सिक्योर करे ताकि अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक का एक्सेस बनाए रखा जा सके। और 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद बांग्लादेश के क्रिएशन ने इस रीजन के जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स को चेंज कर दिया। ढाका में एक फ्रेंडली और प्रो इंडियन गवर्नमेंट के साथ सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साउथ से इमीडिएट थ्रेट्स सिग्निफिकेंटली डिमिनिश हो गए, लेकिन बांग्लादेश के साथ एक स्टेबल और कोऑपरेटिव रिलेशनशिप मेंटेन करना अब क्रूशियल हो गया। साथ ही साथ इस कॉरिडोर को रिलीफ तब मिला जब सिक्किम 1975 में एक रेफरेंडम के थ्रू इंडिया के साथ मर्ज हो गया। ये मर्जर इंडिया के लिए बहुत स्ट्रैटेजिक था, क्योंकि इसने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नॉर्थ में एक बफर प्रोवाइड किया और चुम्बी वैली के वेस्टर्न साइड पर इंडिया का कंट्रोल कंसोलिडेट भी किया। साथ ही हमारी गवर्नमेंट ने चिकन स्नेक के ऑल्टरनेटिव्स भी बिल्ड करने शुरू किए, जैसे म्यांमार के साथ कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट।
अगरतला अखूरा रेल लिंक, फेनी रिवर पर मैत्री सेतु और इसके साथ साथ इंडिया बांग्लादेश के टिटुलिया कॉरिडोर पर भी निगोसिएशन चल रही थी, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का एक अच्छा अल्टरनेटिव साबित होता और सभी प्रोजेक्ट बांग्लादेश को भी इंडियन मार्केट का एक्सेस प्रोवाइड करते एंड हेंस इंडिया और बांग्लादेश दोनों के लिए विन विन सिचुएशंस होती। लेकिन दोस्तों आज तीस्ता बैरेज प्रोजेक्ट एंड मोंगला पोर्ट के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इंडिया को मिलने के बाद चाइना चुप नहीं बैठा और बांग्लादेश में कू आप सबके सामने है। लेकिन ये कू बांग्लादेश को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा रही है। इस मुद्दे पर इंडिया में दो स्कूल ऑफ थॉट्स प्रिवेल करते हैं। पहला है रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट, जिसके अकॉर्डिंग आज बांग्लादेश के पॉलिटिकल केओस का फायदा उठाते हुए हमें डेफिनेटली सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साउथ के एरिया को एनेक्स करना चाहिए और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक्सपैंड। वही दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और बांग्लादेश में ऑर्डर रिस्टोर होने के बाद टिटुलिया कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स पर निगोशिएट करना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम सेकंड स्कूल ऑफ थॉट की बात करते हैं। तो अगर आज हम मिलिट्री एक्शन से बांग्लादेश के इस पीस ऑफ लैंड को कैप्चर करते हैं तो हमें इंटरनेशनल बैकलैश का सामना करना पड़ेगा। 2014 में रशिया ने अपने ब्लैक सी के एक्सेस को बेहतर करने के लिए क्रीमिया को एनेक्स किया, जिसके बाद रशिया पर सिवियर इंटरनेशनल सैंक्शंस लग गए और इसी वजह से आज रशियन इकोनॉमी भी टोटली बर्बाद हो चुकी है। हेंस अगर हम चिकन नेक में एग्रेसिव एक्शंस लेते हैं तो इंडिया को भी सिमिलर रिपरकशंस का सामना करना पड़ेगा। इंडिया आज फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। हेंस इस एक्शन के बाद हमारी इस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर इंटरनेशनल सैंक्शन से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। इसके साथ साथ इंडिया आज ऑलरेडी 2.5 फ्रंट्स को झेल रहा है। वेस्ट में पाकिस्तान, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में चाइना और हाफ इंटरनल फ्रंट। हेंस इस स्टेप के बाद बांग्लादेश बॉर्डर एक नए फ्रंट में तब्दील हो जाएगा और फ्यूचर की बांग्लादेशी गवर्नमेंट डेफिनेटली एंटी इंडिया होंगी और इंडियन मिलिट्री जो ऑलरेडी इन फ्रंट्स पर स्ट्रेच्ड है, क्या इस नए फ्रंट को लिमिटेड स्ट्रेंथ के साथ संभाल पाएगी? हेंस इंडिया के स्टेप से इंडेफिनेटली बांग्लादेश एंटी इंडिया हो जाएगा और बांग्लादेश में आने वाली कोई भी गवर्नमेंट और बांग्लादेशी लोग टोटली एंटी इंडिया हो जाएंगे और ये देश भी यूक्रेन की तरह हेविली मिलिटराइज्ड हो जाएगा और इस स्टेप के साथ हम बांग्लादेश में फॉरेन इंटरफेरेंस का भी दरवाजा खोल देंगे। लेकिन इसका सबसे बड़ा रिपरकशन पड़ेगा चाइना बांग्लादेश की रिलेशनशिप पर। देखिए रिसेंट टाइम्स में शेख हसीना की गवर्नमेंट ने इंडिया के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए कई प्रो इंडिया स्टेप्स लिए, जैसे एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स उल्फा पर क्रैकडाउन किया और बांग्लादेश में ऑपरेट करने से रोका। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ क्लोज कोलैबोरेशन से टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म को कर्ब किया। साथ ही साथ डिफेंस कोऑपरेशन को भी स्ट्रेंथन किया, जैसे ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रति। 2015 में हिस्टोरिक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट इंप्लीमेंट किया, जिससे लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हुए और एनक्लेव्स एक्सचेंज हुए। उन्होंने तीस्ता रिवर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट पर भी निगोशिएशन करने की विलिंगनेस दिखाई। साथ ही बांग्लादेश ने इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को अपनी टेरिटरी और चिटागोंग पोर्ट के एक्सेस के थ्रू सी का एक्सेस प्रोवाइड किया। बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस भी इंप्रूव हुए। SEZs के लिए लैंड प्रोवाइड की और एनर्जी कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स भी हुए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को फैसिलिटेट किया गया और कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंजेस भी प्रमोट किए गए। स्कॉलरशिप्स के थ्रू पीपल टू पीपल कनेक्शन भी फॉस्टर हुए। और दोस्तों इन सभी स्टेप्स के चलते इंडिया और चाइना के बीच बांग्लादेश में चल रहे इस ग्रेट गेम में शेख हसीना की गवर्नमेंट के अंडर इंडिया की स्ट्रैटेजिक जीत दिखाई दे रही थी। लेकिन इंडिया के ऐसे स्टेप के बाद डेफिनेटली बांग्लादेश प्रो चाइना हो जाएगा, जो इंडिया के लिए एक मेजर कंसर्न साबित हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंसेस पर। ये स्टेप लेने के बाद इंडिया को इस रीजन में हेविली इन्वेस्ट करना होगा और ऑलरेडी स्ट्रेच बजट के साथ साथ इस स्टेप के बाद इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस में भी एंटर कर सकता है। ऑलरेडी आपने देखा कि CAA, NRC और फार्मर्स प्रोटेस्ट ने इंडिया में क्या किया और इस दौरान सेंटर में स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी, लेकिन आज सेंटर में गवर्नमेंट वीक है। हेंस आज ऐसे स्टेप्स के लिए जो पॉलिटिकल विल और कंट्रोल चाहिए वो गवर्नमेंट के पास नहीं है और इसीलिए इंटरनेशनल फॉलआउट, चाइना, इंडियन मिलिट्री और फाइनेंसेस के स्ट्रेच्ड रिसोर्सेज और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ की कमी की वजह से इस स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग ये स्टेप प्रूडेंट नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर हम पहले स्कूल ऑफ थॉट की बात माने तो रीसेंट कू ने बांग्लादेश में पावर वैक्यूम क्रिएट किया है।
जो इंडिया को चिकन स्नेक रीजन में अपने इंटरेस्ट सिक्योर करने का मौका देता है, क्योंकि ऐसे अनस्टेबल नेबर से रेजिस्टेंस कम आएगी। वहीं पॉलिटिकल केओस से क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी बढ़ सकती है और चिकन स्नेक पर कंट्रोल स्ट्रेंथन करने से यह रिस्क मिटिगेट हो सकता है। इस इंस्टेबिलिटी पीरियड का यूज करके इंडिया एक फेवरेबल रेजिम को सपोर्ट कर सकता है या फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज अगर हम चिकन स्नेक को एक्सपैंड करते हैं तो क्या हमें त्रिपुरा में हर बताली और सबरूम के पास लोकेटेड इस पीस ऑफ लैंड को नहीं देखना चाहिए, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बे ऑफ बंगाल का डायरेक्ट एक्सेस दे सकता है?